हेलो बच्चों, कैसे हैं आप घर में हैं और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, बाल गोविंद भगत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए हैं और कुछ प्रश्न आज और करा रही हूँ, तो आप इनको उत्तर बता रही हूँ, आप ध्यान से सुने। तो बच्चों, हर बार की तरह आप मेरे आंसर सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न मैंने इस पाठ में से लिया है, प्रभाति क्या होती है। कई बच्चों को नहीं मालूम कि प्रभाति किसको कहते हैं, क्या होती है। तो प्रभाति क्या होती है बच्चों, यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे बाल गोविंद भगत प्रभातियां गाते थे। तो प्रभाति जो है वो बच्चों को जगाए जाने के लिए गाई जाती है। कुछ लोग बच्चों को जगाने के लिए प्रभाति गाते हैं, और प्रभाति जो है वो किस समय गाते हैं, सूर्य उदय से कुछ समय बाद। जब सूर्योदय हो जाता है उसके कुछ समय के बाद का वर्णन होता है। इसमें कई लोग सुबह सुबह आपने देखा होगा भजन कीर्तन भी करते हैं, उसको हम प्रभाति कहते हैं। उसमें भगवान का नाम भी लेते हैं, माँ बच्चों को जगाती हैं, तो उसको प्रभाति कहते हैं। ये सुबह सूरज निकलने के कुछ समय बाद का वर्णन होता है, उसे हम प्रभाति कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के जीवन से क्या संदेश मिलता है। बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है, ये पूछा गया है। तो आप लिख सकते हैं, बाल गोविंद भगत के जीवन से यह संदेश मिलता है कि सादा जीवन बिताना चाहिए। हमें जो अपना जीवन है वो सिंपल सरल मतलब सादा बिताना चाहिए। विचार और आचरण पवित्र होने चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, संयम से रहो और स्वयं भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी देने का प्रयास करो। ये इसका संदेश मिलता है। इस क्वेश्चन का आप उत्तर ये लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न था, मन तन पर हावी हो जाता है, इस कथन से लेखक का क्या तात्पर्य। जब बाल गोविंद भगत गीत गाते थे तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्वेश्चन में एक दिया हुआ है एक जगह कि मन तन पर हावी हो जाता है। तो वहां आप लिख सकते हैं कि लोग बाल गोविंद भगत का संगीत मुग्ध होकर सुनते थे। मुग्ध होकर सुनते थे मतलब बड़े इंटरेस्ट लेकर सुनते थे। वे उनके संगीत में इतने खो जाते थे, उनके संगीत में इतने खो जाते थे कि अपनी सुध बुध ही नहीं रहती थी उन्हें कि कहाँ बैठे क्या है, सुध बुध नहीं रहती थी। और उनका मन कल्पनाओं में विचरने लगता था। वो ऐसे सोचते थे जैसे हम कहाँ भगवान के आसपास ही पहुंच गए, ऐसे मतलब बहुत अपनी सुध बुध खो देना और कल्पनाओं में विचरण करने लगते थे। तो यहाँ पर मन तन पर हावी हो जाता था। ये उत्तर आप लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया। धन्यवाद।